एग्जाम आने वाले हैं। अब समय आ गया है पढ़ने का। आपने अब तक क्या किया या पूरे इन 8-10 महीनों में क्या किया कुछ मायने नहीं करेगा, लेकिन अब आने वाले कुछ दिनों कुछ महीनों में जो आप मेहनत करोगे वो निर्धारित करेगा कि आपका रिजल्ट क्या होगा। अब समय आ गया है अपने आप को साबित करने का। अब समय आ गया है रात रात भर जाकर पढ़ने का। दोस्त मैं बता दूं, जो पूरे साल से पढ़ रहा है तुम इन कुछ महीनों में उससे आगे निकल सकते हो। बस तुम्हें अब अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाना है। कुछ महीने के लिए अपने मोबाइल से वो सारे ऐप डिलीट कर दो जो तुम्हारी पढ़ाई में दूर दूर तक कुछ भी संबंध नहीं रखते। वो चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या व्हाट्सएप है या फिर कुछ भी हो। बस 1-2 महीने जी तोड़ मेहनत कर लो मेरे दोस्त। ये वादा मेरा है कि अगर आप इन 1-2 महीनों में अपना 100% दे दिया ना, तो जो रिजल्ट आएगा ना वो बहुत अच्छा होगा मेरे दोस्त। लेकिन वो तभी होगा जब तक आप अपना 100% देंगे। ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे पढ़ाई करो कि कुछ दिनों महीनों में अगर आपकी जिंदगी का कोई करीबी आपके सामने खड़ा हो जाए ना, तो आप उसे ये कह सको कि अभी डिस्टर्ब मत कर, चल निकल, अभी हम पढ़ रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तब समझ लेना कि एग्जाम में तुम बुरी तरह से फोड़ोगे और रिजल्ट 1 नंबर आएगा। इस टाइम आप अपने फोन से जितनी दूरी बना लेंगे आपके रिजल्ट में उतना ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि दोस्त अब आपके पास में बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। दोस्त अब ये मत कहना कि पढ़ाई में मन नहीं लगा, क्योंकि एग्जाम पास आने के बाद में कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहता है कि मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं है। दिखा दो उन शर्मा जी को जिनके लड़के ने पूरे साल पढ़कर 85 का स्कोर किया है। बता दो अपने मोहल्लों को, उन सो कॉल्ड टॉपर्स को, कि तुम भी यूनिक हो, किसी से कम नहीं। और जो तुम्हारे मोहल्ले में पूरे साल पढ़कर स्कोर किया है उससे भी अधिक स्कोर आप 2 महीने में कर बताओ। दोस्त इन बचे हुए 2 महीनों में इतनी पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो कि जब तुम्हारा रिजल्ट आए तो लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाए। इतनी पढ़ाई करो कि अगर तुम्हारे पिता से कोई तुम्हारा रिजल्ट पूछे कि मेरे बेटे ने 90 क्रॉस की है, दोस्त इतना तो अपने पिता पर रहम कर लेना। कम से कम उनसे अगर कोई तुम्हारा रिजल्ट पूछे तो कहीं उन्हें अपना सिर झुकाकर नजरें नीची करके रिजल्ट बताना पड़े। अब ये कुछ महीने तुम्हारे हाथ में है। इन कुछ महीनों में मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। बस इन कुछ महीनों के लिए सबको ना कहना सीख लो। सोशल मीडिया से दूर होकर, दोस्तों से दूर होकर, अपने सोना बाबू से दूर होकर तुम्हें पढ़ाई करनी है। रात दिन एक कर तुम्हें पढ़ना है। कहो अपने आप से कि मैं पढ़ूंगा, मैं टॉप करूंगा। कहो अपने आप से कि चाहे आंधी आए या बिजली चली जाए मैं पढ़ूंगा, मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ूंगा। दोस्त ये बचे हुए दिनों में अगर आपने सब कुछ छोड़कर पढ़ाई पर फोकस कर लिया ना, तो कम से कम आपको एक बार की गारंटी मैं देता हूँ कि रिग्रेट नहीं होगा कि काश थोड़ा और पढ़ लेता। आप सबके एग्जाम आने वाले होंगे, कुछ के चल भी रहे होंगे। ऐसे में मैं यही कहूंगा कि अपना 100% दो और अपने आप को पूरी तरह से झोंक दो। और अंत में मैं बता दूं कि हमारे हाथ में केवल प्रयास करना है। हमने हमारा पूरा प्रयास किया। अब फल देने का काम नियति का है, वो देगी। थोड़ा टाइम लगेगा, सब्र करो। लेकिन कभी कभी जो हमारी एक्सेप्टेशन होती है वो रिजल्ट हमें नहीं मिलता, तो उन लोगों को मैं बता दूं, अगर आप स्कूल में हो तो ये डिग्री केवल आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवा सकती है। ये आपकी काबिलियत नहीं बता सकती। वो किसी ने अंग्रेजी में बड़ी ही अच्छी लाइन कही है, 1 sheet पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आए तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर मेहनत करने के बाद भी आपके रिजल्ट में कमी रह गई तो एक बात याद रखना, नियति कभी भी हमारी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं होने देती। इसलिए इस परिणाम में नियति आपको संतुष्ट करना नहीं चाहती थी। नियति ने अवश्य आपके लिए बहुत कुछ बड़ा सोच रखा है। आप सभी को आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।